अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी मैं रान को स्कूल ड्रॉप करके और वापस घर आ रही थी, तो रास्ते में ये मुझे एक बहुत ही डिफरेंट सा बड़ा स्केरी टाइप बड़ा घर को देख के ऐसे जैसे जंगल, प्रॉपर जंगल वाली जो वाइब्स हैं वो आई थी। यूजुअली यहाँ पे आप लोगों ने देखे घर बड़े प्यारे प्यारे और बड़े सजाए हुए होते हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रही थी कि ये घर ही ऐसा क्रीपी सा है या इन्होंने इसका थीम ऐसे जंगल टाइप और थोड़ा इस टाइप का रखा हुआ है। तो बहुत ही अजीब लगा मुझे, मतलब ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, जैसे आप जंगल के बीचों बीच कोई घर हो ना, उस टाइप की जो है वो वाइब्स आ रही थी। हालांकि लग रहा था जैसे यहाँ पे कोई जो है वो रहता भी है। तो खैर जी, फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने घर और अभी यहाँ पर टाइम था ब्रेकफास्ट का। और अच्छा, कुछ लोग हैं जो ब्रेकफास्ट नहीं करते, मुझे तो सुबह उठते साथ जो है ना वो नाश्ता मेरे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आज का हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने कहीं पे जाना है। कहाँ जाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोगों को भी जगह जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। खैर, यहाँ पर अभी हमारे अंडे पराठे और मज़ेदार सी जो कड़क वाली चाय है वो यहाँ पर जो है वो बन रही है। और मैंने बच्चों का जो है वो चीज़ इसके अंदर फिल करके पराठा बनाया, क्योंकि चीज़ जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी चीज़ है। और मेरे बच्चे चूँकि इतनी ज़्यादा ऐसे खाते नहीं हैं, तो इसी तरह मैं रोटी में फिल करके दे देती हूँ ताकि उनको जो है ना वो प्रॉपर ताकत मिल जाए। पराठा जो है मैं इनको ज़बरदस्ती फोर्सफुली जो हूँ किसी न किसी तरह खिला देती हूँ। बाकी यहाँ पर लेफ़्ट ओवर में जो है हमारे पास 2-3 किस्म के जो है वो सालन मौजूद थे। और अभी यहाँ पर जो है हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और इसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैं आपके साथ ना यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट शेयर करने लगी हूँ कि जिनसे अगर आप बात करें तो बहुत अच्छी सारा दिन लॉन्ग लास्टिंग जो स्मेल है ना आपके पास से आती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये वनीला एंड शे बटर का जो है सोप, ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। इसका सिंगल वाली जो बार है मैंने वो यूज़ की थी, अब इसलिए मुझे इतनी अच्छी लगी मैंने इसका पूरा 6 का जो पैक है वो ले लिया। और उसके बाद ये सोप है, आप चाहे सोप से शावर कर लें, मैं डबल से करती हूँ। और ये जो है ये बॉडी वॉश है और ये भी वनीला फ्रेगरेंस में है, जो कि बहुत जो है वो मज़े की है। साथ में ये यहाँ पर हमारा बॉडी ऑयल है, जो कि वनीला में इसका फ्लेवर नहीं था, कोको में था, लेकिन ये जो है बहुत इसकी मज़े की फ्रेगरेंस है, मतलब बहुत ही स्वीट और मज़ेदार सी जो है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को यूज़ करेंगे तो बड़ी प्यारी सी जो खुशबू है ना आपके पास से आती है। इसके बाद आपने लगाना है ये वाला EOS का मॉइस्चराइज़र, ये भी वनीला एंड कैशमेर है। इसकी फ्रेगरेंस ऑफ माई गॉड, मतलब ऐसा लगता है लिटरली आपने परफ्यूम लगाया हुआ है। और उसके बाद ये है बॉडी मिस्ट, जो कि बहुत मज़े का, और ये भी जो है वो वार्म वनीला टाइप इसकी जो है वो फ्रेगरेंस है। ये भी बहुत जो है वो मज़े का, ये भी मेरी सेकंड बॉटल है। तो ये है कुछ थोड़ी सी शॉवर रूटीन, जो कि अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास से बहुत ही प्यारी सी जो खुशबू है वो आएगी। इसके अलावा डिओड्रेंट भी ज़रूर यूज़ किया करें, एवरीडे किया करें, उससे भी आपके पास से बहुत प्यारी सी जो है वो खुशबू आती है। और साथ में ही यहाँ पर ये अवीनो की एक मैं लेके आई थी, काम एंड रिस्टोर स्किन थेरेपी बाम है। ये बेसिकली विंटर आ रहा है तो हाथों पर भी आप लगा सकते हैं, फेस पर भी लगा सकते हैं। मैं वैसे अपने हाथों और बाजुओं के लिए लेके आई हूँ, फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी है। तो ये है जी सिंपल सी चीज़ें जिनको यूज़ करने के बाद आपको अपने पास से खुशबू में एक ह्यूज जो डिफरेंस है ना वो फील होगा। और ये है मेरा डिओड्रेंट, जिसकी कि बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। और ये भी मैं जो हूँ इसी का यूज़ करती हूँ। और मैंने जो फ्रेगरेंस चूज़ की है वो मैंने की है इसकी वनीला, क्योंकि वनीला जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे पर्सनली उसकी जो खुशबू है वो पसंद है। बाकी जिन लोगों के पास से स्मेल वगैरह आती है तो आप लोग ज़रूर डिओड्रेंट यूज़ किया करें, इससे जिन गर्ल्स के पास से स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और एवरीडे किया करें यूज़, अगर आप एवरीडे शावर नहीं करती तो भी आप ये जो है वो ज़रूर यूज़ किया करें। इससे ट्रस्ट में आपके पास से ज़रा सी भी जो बैड स्मेल है ना वो नहीं आएगी। और बाकी परफ्यूम्स डिओड्रेंट्स रूटीन में जो है वो यूज़ किया करें। मैं तो घर में मतलब डेली रूटीन में जो हूँ वो ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और खैर मेरे पास बात करके भी बहुत सारी कलेक्शन है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपके साथ अपनी थोड़ी बहुत बल्कि सारी ही जो कलेक्शन है वो सब शेयर करूँगी। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, जिनको इंटरेस्ट होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारे नेबर में भाई साहब है, इन्होंने शोर डाला हुआ है। मैंने कहा पता नहीं इतना शोर बाहर से जो है वो कहाँ से आ रहा है, तो मैंने देखा तो ये अपनी ग्रास जो है खैर वो कटिंग कर रहे थे, तो इसका बड़ा ज़्यादा जो है वो शोर होता है। और मैं खैर यहाँ वॉइस ओवर कर रही थी। तो अब आपको लेके चलती हूँ जिस जगह का मैं आपके साथ जो हूँ वो जिक्र कर रही थी। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ अपने व्लॉग में ही शेयर किया था
कि हम लोग गए थे पीचेस कलेक्ट करने, तो हमें बहुत अच्छा लगा था उसका टेस्ट भी, और ओवरऑल जो है वो बड़े मज़े का एक्सपीरियंस था। सबसे पहले तो दरख्तों पे लगे हुए फलों की जो ब्यूटी है उसको देखना इतने मज़े का काम है, फिर वो वाले जो फ्रेश फल हैं वो तोड़ के खुद खाना, ऑफ माय गॉड, मतलब बहुत मज़े का जो है ये एक्सपीरियंस रहा हमारा लास्ट टाइम। तो खैर आज हम दोबारा से आए हैं, लास्ट टाइम हमने पीचेस कलेक्ट किए थे, इस दफ़ा हम लोग आए हैं एप्पल्स के लिए, एप्पल्स कलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर इतना रश था और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि यार इतने लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो आते हैं, क्योंकि जितने भी अमेरिकन हैं ना ये फ्रेश चीज़ों के पीछे जो है वो बहुत ज़्यादा भागते हैं। खैर यहाँ पर बहुत सारे पम्पकिन्स भी थे, जो लोग अब हैलोवीन वगैरह करते हैं, अपने हाउस को डेकोरेट वगैरह करना है तो वो जो है यहाँ से कुछ भी जो है वो ले सकते हैं। खैर मेरे हस्बैंड भी कह रहे थे पम्पकिन ले लो और इसका हलवा बनता है, तो खैर मुझे आता नहीं है, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था अपने हस्बैंड के कहने पर, ट्रस्ट में इतना बुरा बना था कि मुझे ज़रा भी जो है वो अच्छा नहीं लगा था। तो खैर इसलिए मैंने यहाँ से कलेक्ट जो है वो नहीं किया। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी एंटरटेनमेंट रखी हुई थी बच्चों के लिए कि आप आएँ तो यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह कलेक्ट करें, तो एक आपकी जो है वो यादगार जो है वो रहती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भी अपने बच्चों की जो है वो पिक्चर्स वगैरह यहाँ से कलेक्ट की, और इसके बाद अब हम लोग चलते हैं एप्पल्स पिक करने के लिए। और यहाँ पर एप्पल्स इतनी किस्म के थे कि यार समझ, मुझे तो एक्चुअली मैं इतना सच बताऊँ तो पता भी नहीं है कि कौन सी किस्म वाले एप्पल का क्या टेस्ट है क्या नहीं। मैं तो सिंपल जाती हूँ और स्टोर में, और मतलब कोई जो भी अच्छे लगें, बस खुश शक्ल लगें तो मैं उठा लेती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो है ये बाय नेम थे, बाय कलर थे, और सभी के जो कलर्स हैं वो डिफरेंट थे, और मतलब बहुत अच्छा था। जिन लोगों को पता हो कि ये क्या है, इसका नेम क्या है या क्या मतलब इसके हैं, मुझे एक ही पता है ग्रीन एप्पल होते हैं और जिसमें कि लेस शुगर होती है, बाकी बस मुझे ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन है एप्पल्स के बारे में। लेकिन यहाँ पर उन्होंने बाय नेम और सब कुछ जो है वो लिखा हुआ था। खैर मुझे पर्सनली जो अच्छे लगे, जो ग्रीन वाले होते हैं वो लेस शुगर होते हैं, बाकी ये जो रेड थे ना, एक्स्ट्रा रेड, एक तो ये रेड है ना, एक मैरूनिश रेड, वो बहुत ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं, तो मुझे वो ज़रा थोड़े ना फोके फोके टाइप से लगते हैं अंदर से, मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो मुझे ये वाले पसंद आ रहे थे जो थोड़े थोड़े येलो थे, थोड़े थोड़े रेड थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी थे लेकिन खाने में थोड़े से हार्ड थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे दांत अच्छे मजबूत हैं, और मेरे ख्याल से जो बहुत ज़्यादा मैरूनिश कलर के थे ना वो बहुत ही सॉफ्ट थे। आई थिंक जिनके दांत नहीं है, ओल्ड लोग हैं, वो लोग वो खाएं तो आई थिंक उनके लिए शायद वो बेस्ट होगा। खैर हम लोगों ने भी यहाँ से जो है वो एप्पल पिक कर लिए थे, और बस यहाँ पर साथ ही आप बिल वगैरह करवाएं, उसके बाद आप आज अपनी गाड़ी में। और आज के दिन इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, हालांकि हम निकले थे सुबह से रात तक के प्लान पे कि हम वहीं से बच्चों को लेके किसी पार्क चले जाएंगे, लेकिन इतनी गर्मी थी कि हम और बच्चे सब यहाँ पे बेहाल हो गए। फिर हम फाइनली अपने जो है वो घर वापस आ गए। तो खैर अच्छा खासा वापस आके रेस्ट किया, और उसके बाद दोबारा से अपने काम में जो है मैं स्टार्ट हो गई। यहाँ पर मेरी पेंट्री जो है वो साफ़ होने वाली थी, और पेंट्री में जो है वो बहुत सारा मेस था, और कुछ दिनों तक हम लोगों ने जाना है स्टोर शॉपिंग करने के लिए। और जब भी हम लोगों ने 2-2.5 महीने के बाद शॉपिंग करने जाना होता है ना पाकिस्तानी स्टोर पे, तभी मैं अपनी पेंट्री को क्लीन करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है क्या चीज़ ख़त्म हो गई है, और सारी पेंट्री जो है वो इसी तरह क्लीन भी हो जाती है। ये है मेरी कुछ बेडशीट्स जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही जो है वो ली थी, लेकिन और ये बिल्कुल ठीक है, ख़राब इनमें से कोई भी नहीं है, न्यू ही है ये सारी की सारी। बहुत कम मैंने डाली हैं, ना डालने की रीज़न है यार ये इतनी जल्दी ख़राब हो जाती ना, टिकती ही नहीं है मतलब बेड पे। तो भी जो है मैंने न्यू ले ली थी, और ये है पुराने वाली। तो अब इनको जो हूँ मैं डोनेशन बॉक्स में डाल दूँगी, फिर जो किसी को चाहिए होगी तो वो ले लेगा। और बाकी खैर मैंने बड़े दिल से ली थी। लेडीज़ की आदत होती है बेडशीट्स तो जितनी भी हो ना वो कम ही होती हैं, लेकिन इसकी प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी बस यही है। आई थिंक ये जो पिलो केसेस है ये रख लेते हैं, क्योंकि ये भी मैंने भी रिसेंटली न्यू ही ली है, लेकिन ये कि बस मेरे बेड पे जो है ना वो पूरी नहीं आती, तो इसीलिए मैं जो हूँ ना इसको निकाल दूँगी। बस मैंने 2 पिलो केसेस रखे हैं, बाकी ये सारी जो है वो चली जाएंगी। इसको मैं डालती हूँ, फिर मिलती हूँ। खैर इसके बाद आज मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, क्योंकि मैंने और भी बहुत सारे काम किए, आगे आपको दिखाती हूँ। तो खैर आज का जो डिनर है वो बनाएंगे मेरे हस्बैंड। उन्होंने कहा कि चिकन मैरिनेट कर दो, तो जिस दिन ऐसा दिन होता है कि मेरे हस्बैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो फिर उस दिन मैं अपने बाकी के जो काम है ना, जो बड़े अरसे से लटके होते हैं, फिर मैं वो कर लेती हूँ। जैसे कि आज का जो काम है ना, ये कोई 3-4 दिन पहले भी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हम ये कर लेते, क्योंकि ये मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिल के करते हैं। ये जो बच्चों का रूम है ना, बच्चों के जो टॉयज़ होते हैं जहाँ पे सारे,
उसको क्लीन करना। और हमारे घर में इतने सारे, आप लोगों को पता ही है, एवरी डे बच्चे जाते हैं और एवरी डे इन्होंने टॉयज़ लेके आना होता है और दिन में 2-2 3-3 टॉय जो है ये वैसे ही बाय करते हैं। फिर वो इतना स्टॉकअप हो जाता है हमारे पास कि हर 2-3 महीने के बाद ना हम इसी तरह से सारे फिर जो पुराने टॉयज़ हैं जो हमारे बच्चे नहीं प्ले करते वो हम फिर डोनेट कर देते हैं। और अच्छा, जो टॉयज़ हैं वो बहुत अच्छी हालत में है, इनमें से कोई भी ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। जो टूटे हुए होते हैं वो हम गार्बेज कर देते हैं। बाकी ये सारे जो हैं जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते उन लोगों के लिए जो है फिर हम लोग इसी तरह से मतलब पूरे पूरे सेट्स बना के और फिर हम लोग डोनेशन बॉक्स में जो है वो डाल देते हैं ताकि चलो किसी का जो है वो फ़ायदा हो जाए। और मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं हम अपने बच्चों को इतनी शॉपिंग कराती हैं, आप खुद इतनी शॉपिंग करती हैं। तो हमारे घर का असूल ये है कि नई शॉपिंग करो, पुरानी जो चीज़ें हैं वो आप डोनेट कर दो, आप किसी को दे दो। और हमारे कोई जानने वाले जो है, मेरे हस्बैंड के कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों की बिल्कुल ही न्यू होती हैं हम लोग उनको दे देते हैं। बाकी जो नहीं देनी होती वो हम लोग सारी जो है वो डोनेशन बॉक्स में डाल देते हैं। तो जिस हिसाब से चीज़ें आती हैं, मेरे घर का रूल ही है, उसी हिसाब से जो है पुरानी चीज़ें सारी निकल जाती हैं। और अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारी जो बेड शीट्स हैं वो भी सारी मैंने निकाल दी हैं। जो पिलो केसेस नहीं, पिलोज़ जो है मतलब काफ़ी सारे जब नए आते हैं तो हमारे घर का यही रूल है, पुरानी चीज़ निकाल दो। तो खैर ये सारा जो गन है मतलब बहुत हल्का जो है ना अभी घर हो गया। और हर 2-3 महीने के बाद अगर आप अपने कपड़े, जूते, बाकी किस तरह की चीज़ें, टॉयज़ और बेड शीट्स या ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए, आप जो है वो निकाल दें, आपका घर बहुत लाइट हो जाता है। उसके बाद अभी का जो डिनर है बहुत ही मज़ेदार सा, मेरे हस्बैंड जो है वो फ्राइड चिकन बनाते हैं, तो यहाँ पर अभी वो जो है वो चिकन बना रहे हैं। अच्छा, डिनर से फ्री होने के बाद अभी हम लोग जो है ये सारा जितना भी मेस निकला है हमारे घर से, ये सारा हम लोग जो है डोनेशन बॉक्स में अभी जो है वो डालने के लिए जा रहे हैं, ताकि सुबह में जो है ना फिर मैं सारी डीप क्लीनिंग कर लूँगी तो हमारा घर जो है वो बिल्कुल साफ़ जो है वो हो जाएगा। और हमारी गाड़ी जो है ये भर चुकी थी। तो खैर डाल के वापस आए हैं और अब हम लोग यहाँ पर अपनी जो है वो चाय पियेंगे। और थोड़ी सी मेरे पास जो है वो खीर पड़ी हुई थी और साथ में खीर के साथ नान जो है हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। अभी यहाँ पर मैं नान फ्राई कर रही हूँ, साथ में बन रही है गर्मा गर्म चाय। और ये लेफ़्ट ओवर में हमारे पास जो है वो खीर पड़ी हुई थी जो कि बहुत मज़े की थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस अब हम लोग सारा दिन थक टूट के सारा दिन से आज हम लोग जो है वो लेटे ही नहीं, मतलब रेस्ट ही नहीं किया। अभी हम लगाएंगे कोई अच्छी सी हॉरर मूवी, आजकल हैलोवीन सीज़न चल रहा है तो बड़ी मज़े की जो हैलोवीन की मूवीज़ हैं वो आई हुई हैं, वो इन्जॉय करेंगे। और आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा आज के मेरे इस व्लॉग को। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, मेक श्योर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पर भी आप लोगों ने करना है मुझे ज़रूर फॉलो। अब दे दें इजाज़त, बाय बाय।